नमस्कार साथियों, दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मात्र साथियों 10 मिनट की यह क्लास होगी, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और इस क्लास के अंदर साथियों अपने सूझ सार भी देख लेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है राजस्थान करंट अफेयर्स के हिसाब से। और आपकी सुविधा के लिए साथियों डेली आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो पीडीएफ है मिल रही है। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में प्रदेश के देव मीणा ने है जो कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश के देव मीणा ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रदेश के देव मीणा ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, आंसर हो जाएगा साथियों कांस्य पदक। 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के देव मीणा ने है जो कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कांस्य पदक अपने नाम किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि प्रतियोगिता का आयोजन है जो कहां पर किया गया। तो प्रतियोगिता का जो आयोजन है साथियों वो दुबई में किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था, तो आंसर हो जाएगा दुबई में किया गया। देव मीणा ने पोल वोल्ट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। देव मीणा ने 5.10 मीटर ऊंचाई का जंप लगाकर है जो इतिहास रच दिया। यानी कितनी, 5.10 मीटर ऊंचाई का जंप लगाकर है जो साथियों इतिहास रच दिया। और पोल वोल्ट प्रतियोगिता में जो साथियों जानकारी निकल कर आ रही है कि 25 साल के बाद है जो राजस्थान के द्वारा साथियों इसके अंदर है जो कांस्य पदक जीता गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और देव मीणा का जो संबंध है साथियों वो सीकर से रहने वाला है, ये भी अपने को याद रखना है। 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में प्रदेश के देव मीणा ने है जो कौन सा पदक जीता, आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता। और प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा दुबई के अंदर किया गया था। देव मीणा ने पोल वोल्ट प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। और इनका जो संबंध रहेगा साथियों वो सीकर से रहने वाला है। 18 वर्ष तक के हृदय रोगी बच्चों की निःशुल्क सर्जरी के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने है जो किसके साथ समझौता किया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 18 वर्ष तक के हृदय रोगी बच्चों की निःशुल्क सर्जरी के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है। तो आंसर हो जाएगा सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल गुजरात के साथ साथियों ये समझौता हुआ है। किसके साथ, सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल गुजरात के साथ साथियों ये समझौता हुआ है। प्रदेश के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हृदय रोग से पीड़ित 3 माह से 18 वर्ष तक के बच्चों का इसके अंदर है जो साथियों निःशुल्क इलाज हो सकेगा। आपसे पूछे कि 18 वर्ष तक के हृदय रोगी जो बच्चे होते हैं इनका निःशुल्क साथियों इलाज हो सके, इसके लिए अपने प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने किसके साथ समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल गुजरात के साथ साथियों ये समझौता हुआ है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म ये दोनों क्वेश्चन है जो देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा मोनिका जलियावाला को। किसको सम्मानित किया गया है, मोनिका जलियावाला को सम्मानित किया गया है। एमटीवीवी जयपुर में पाई द्वारा एमटीवीवी जयपुर में पाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्मार्ट पोलो स्कूल की प्रधानाध्यापिका मोनिका जी को है जो साथियों सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2023-24 से साथियों इनको सम्मानित किया गया है। किसके लिए, तो साथियों इन्होंने शिक्षा के अंदर है जो बेहतरीन कार्य किया है जिसके चलते साथियों इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय अब कितने गांवों को है जो गोद लेकर उनके विकास का कार्य करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय अब कितने गांवों को गोद लेकर उनके विकास कार्य करेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 5 गांव को साथियों गोद लेकर है जो प्रत्येक जो राजस्थान का विश्वविद्यालय है वो कार्य करेगा। राज्यपाल की अध्यक्षता में कुलपति समन्वय समिति की बैठक में साथियों ये फैसला है जो लिया गया। राज्यपाल की अध्यक्षता में कुलपति समन्वय समिति की बैठक में यह फैसला है जो लिया गया था।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुजरात के कच्छ के रण से लेकर किस जिले तक वाटरवे बनाने को लेकर सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी है जो गठित की है। आपसे पूछा है गुजरात के कच्छ के रण से लेकर किस जिले तक साथियों वाटरवे बनाने को लेकर सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी की गठित की है। तो आंसर हो जाएगा साथियों बाड़मेर। आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर तक अंदर। इस कमेटी का अध्यक्ष साथियों अभय कुमार को बनाया गया है। बाड़मेर के बाखासर से साथियों कच्छ के रण तक है जो वाटरवे बनाने को लेकर सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी की है जो गठन किया है और इसका अध्यक्ष है जो साथियों अभय कुमार जी को बनाया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने देखे हैं। अब अपने साथियों सूजत सार, इसके अलावा साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से आपसे पूछा भी जाएगा, 15 समितियां हैं जो विधानसभा के अंदर साथियों बनाई गई है। 13 के सभापति हैं जो भाजपा विधायक हैं। विधानसभा में कुल 21 समितियां 19 का है जो गठन हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी ने शुक्रवार को विधानसभा की 15 समितियों का है जो गठन किया है। 15 में से 13 के सभापति भाजपा विधायक चुने गए हैं। अब इसके अंदर साथियों जो इंपॉर्टेंट है, कई समितियों के आकार छोटे करते हुए 60 से 8 सदस्य ही रखे गए हैं। बता दें कि देवनानी ने 4 समितियां जनलेखा समिति, प्राकलन समिति, कै प्राकलन समिति और राजकीय उपक्रम समिति का गठन है जो 17 अप्रैल को कर दिया था। इसके बारे में पूरी जानकारी अपने देख चुके हैं। जो अब समितियां बनी है साथियों, सदाचार जो समिति है उसके सभापति बनाए गए हैं हरीश चौधरी को। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति हरीश सिंह रावत को। विशेषाधिकार समिति पुष्पेंद्र सिंह को। अधीनस्थ विधान संबंधी जो समिति है वो अनीता बंदेल। याचिका समिति हमीर सिंह भायल। सरकारी आश्वासनों से संबंधित जितेंद्र गोठवाड़। पर्सन एवं संदर्भ समिति डॉक्टर संदीप शर्मा। पर्यावरण संबंधी समिति डॉक्टर दयाराम परमार। पुस्तकालय समिति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राठौड़। महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति शोभा चौहान। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी कौन है? केसाराम चौधरी। अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फुला सिंह मीणा। अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति पब्बाराम बिश्नोई को है जो साथियों बनाया गया है। इसके अलावा साथियों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, ये सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे, याद रखिएगा। 1-2 बार आप याद करोगे तो आसानी से ये चीजें याद हो जाएगी। अब अपने सूजत सार कैंसर के सुलभ और सस्ते उपचार का बनेगा रोड मैप। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सभी संबंधित एजेंसियों का सहयोग लेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुब्रा सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को तेजी से बढ़ता देखा जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संबंधित एजेंसियों का सहयोग लेते हुए इस पर रोड मैप है जो तैयार करेगा, ये इसके अंदर बताया गया है। उन्होंने कहा कि कैंसर एक ऐसी जटिल बीमारी है जो केवल रोगी बल्कि उसके पूरे परिवार को है जो प्रतिकूल प्रभाव से करती है। राजस्थान में 9.3% मृत्यु कैंसर के कारण साथियों हो रही है, ये इसके अंदर बताया गया है। टीकाकरण में कैंसर रोधी टीके हैं जो शामिल किए जाएंगे। प्रदेश में 8 कैंसर वैन संचालित हैं, ये इसके अंदर बताया गया। श्रीमती ने कहा कि अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर व उदयपुर जोन हेडक्वार्टर पर एक कैंसर वैन तथा जयपुर में 2 सहित कुल 8 कैंसर वैनें संचालित हैं जो की जा रही है। जिलों में कैंसर यूनिट की है जो स्थापना की जाएगी। जिलों में कैंसर यूनिट संचालित की जा रही है। जिला चिकित्सा से 1 चिकित्सा अधिकारी व 2 स्टाफ नर्स को एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई से विशेष प्रशिक्षण करवाकर जिलों में संचालित कैंसर केयर यूनिट में पदस्थापित है जो किया जाएगा। यानी साथियों जिला के स्तर पर जो कैंसर यूनिट बनेगी उसके अंदर जो स्टाफ होगा, 1 चिकित्सा अधिकारी व 2 स्टाफ नर्स हैं, उनको साथियों मुंबई से जो विशेष प्रशिक्षण दिलाकर है जो लगाया जाएगा, ये जानकारी इसके अंदर बताई गई है। मासिक लक्ष्य बनाकर राजस्व संग्रहण पर है जो फोकस किया जा रहा है। कार्यों की गुणवत्ता और समयावधि में समझौता है जो नहीं किया जाएगा। रिफंड में है जो तेजी लाई है। राजस्थान आवास मंडल के साथियों इसके अंदर निदेशक खान एवं भू विज्ञान श्री राजेंद्र भट्ट ने खनन अधिकारियों से है जो विभागीय राजस्व में होने वाली क्षितिज को रोकते हुए जो राजस्व वसूली है उसको करने के जो निर्देश हैं जो दिए हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। तो साथियों आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे अपने करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के
टेलीग्राम चैनल पर है, जो आपको डेली पीडीएफ मिल रही है। जैसे ही आपका मंथ पूरा होता है वहां पर आपको करंट अफेयर्स का जो मंथली का पीडीएफ होता है वो मिल जाता है। इसके अलावा डेली साथियों आपको इंडिया जीके की भी पीडीएफ है जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर मिल रही है। मेरा प्रयास है साथियों की करंट अफेयर्स की क्लास है जो 10 मिनट की हो, और इससे बार साथियों आपका मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जाएंगे नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।